मुंबई का एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट है। मुंबई का सफाई करने जाएगा तो लेडीज़, अगर पुलिसकर्मी है कोई भी तो भी लेडीज़ ही जाएगी, क्योंकि उस कमरे के अंदर एंट्री लेडीज़ की है ओनली। पुरुष का तो उधर कोई नाम निशान नहीं है। पुरुष का नाम तो उधर खलनास। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतनी डरी हुई है, इतनी भयभीत हुई है, क्योंकि उसकी सांसें इतनी तेज़ी से चलने लगती हैं जैसे ये लड़की मर जाएगी। 11 सितंबर की रात थी। वह लड़की ऐसे ही जी रही थी और ऐसे ही उन्हीं की सांसें चल रही थी। उनको बस ओनली दुआ की ही ज़रूरत है। आप लोग दुआ करें प्लीज़, लड़की बचनी चाहिए। वह लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर कुछ कहें तो उनसे ज़्यादा ही हुआ है उनके साथ में। आदाब, नमस्कार, मैं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान लगाकर सुने प्लीज़। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। पुणे शहर में एक शहर पड़ता है पनवाड़ी, उधर की घटना है। लड़की, उसकी उम्र 14 साल थी। उसके माता पिता किसी नर्सरी में काम करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी देते हैं और उनको सींच कर बड़ा करते हैं। यह घटना 31 मार्च रात 10 बजे की है। यह लड़की मिलने अपने दोस्त से रात के 10 बजे रेलवे स्टेशन चली जाती है मिलने। घर से घर वालों को बेपता बेखबर वहां जाकर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि दोस्त इनका आया नहीं था। रात के लगभग 10 बज चुके थे और अचानक एक ऑटो वाले की नज़र पड़ती है इस लड़की पर। लड़की पर नज़र पड़ने के बाद ऑटो वाला रिटर्न लेता है और लड़की से पूछता है क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या बात है, कैसे आप परेशान हो। ऑटो वाला पूछता है लड़की से क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि फिर लड़की विश्वास कर लेती है ऑटो वाले पे। विश्वास करने के बाद फिर उनके लिए दास्तान सुना देती है, भाई ऐसा हुआ है, मेरा फ्रेंड से मिलने आई थी, टाइम इधर वेस्ट हो गया। तो फिर ऑटो वाला चला जाता है, उनकी कहानी सुनकर कुछ नहीं बोलता, फिर चला जाता है। फिर 10 मिनट बाद होने के बाद फिर फाइनली रिटर्न आता है और ऑटो वाला उनके लिए एक पानी की बोतल लेके आता है और पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद उसको मिनट 2 मिनट के बाद में चक्कर वगैरह आने लगता है। इसने गिरने से पहले लड़की को ऑटो वाला साध लेता है। साधने के बाद ऑटो में बैठा देता है। गिरने के बाद लड़की को वह लड़का ऑटो वाला जंगल में ले जाता है। ले जाने के बाद फाइनली उस लड़की के साथ में बार बार बलात्कार करता है और अश्लील बातें करता है और काफ़ी उसके टॉर्चर करता है लड़की को। टॉर्चर करने के बाद घंटे 2 घंटे 4 घंटे लड़की को रखता है अपने पास। फिर फाइनली उनको लॉज ले जाता है। लॉज किसी बंदे से और बातें कर रखी हैं, 12 बंदे थे लॉज के अंदर। उस लड़की को अंदर ले जाकर, क्योंकि लड़की नशे के अंदर होती है, अंदर कमरे में ले जाने के बाद उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। उतारने के बाद फिर लड़की बोलती है, शर्माती है। लड़की फाइनली नशे के अंदर होती है, फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा होश होता है। होश होने के बाद फिर लड़की जब होश में आती है, क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या क्यों कर रहा है, क्योंकि लड़की की मात्र उम्र 14 साल की लड़की होती है और उसमें एक ना एक दबादब से चलता रहता है। अश्लील हरकतें और गैंग रेप उसका बारी बारी से 12 बंदों ने बारी बारी से किया था। करने के बाद उसको, लड़की को लॉज के अंदर 24 घंटे बीत जाते हैं। 24 घंटे बीतने के बाद बारी बारी से, मतलब उसको ना खाना दिया गया है ना पीना दिया गया था। फाइनली उसको बारी बारी से गैंग रेप किया गया था। लड़की चीखती है, चिल्लाती है और बोलती है मुझे खाना पानी कुछ तो दो। और उसको बार बार लड़की को नशे के इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते थे, क्योंकि इसलिए लड़की शोर थोड़ा कम करे, आवाज़ वगैरह कम निकाले फाइनली। और उनके बाद जैसे छूटते छुड़ाते लड़की उनसे गुहार लगाती है, हाथ जोड़ती है, पैर पड़ती है। पैर पड़ने के बाद उन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस लड़की की दया आ जाती है। फिर उनके बाद उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर स्टेशन पर छोड़ देता है। लड़की फाइनली आ जाती है मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर। आने के बाद फिर 2 कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी, वह भी लड़की के साथ में गैंग रेप करते हैं। करने के बाद फिर लड़की को उल्टी दिशा में, उत्तर की दिशा में बिठा देते हैं और लड़की निकल जाती है ट्रेन के अंदर। लड़की को यह नहीं पता, क्योंकि लड़की डरी हुई और सहमी हुई है। कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए लड़की डरी और सहमी हुई एक कोने के अंदर बैठी होती है ट्रेन में। और सफ़र करने के बाद फाइनली पहुंच जाती है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में पहुंचने के बाद न जाने क्यों उस लड़की पे किसी की नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि 48 घंटे में कंटिन्यू उसके साथ में गैंग रेप हुआ था। होने के बाद फिर फाइनली 2 और कर्मचारी भी उसकी जान के बन जाते हैं फाइनली, क्योंकि 2 और कर्मचारी उसके साथ में, लड़की के 14 साल की लड़की के साथ में फिर भी गैंग रेप करते हैं। वह जैसे तैसे छुड़ाकर अपनी जान निकलती है और ट्रेन के अंदर बैठती है। ट्रेन के अंदर एक कोने में डरी और सहमी हुई लड़की, फिर हर तरह के लोग आते हैं जाते हैं, पर किसी बंदे की उस पर नज़र नहीं पड़ी लड़की पे।
एक जीआरपी का पुलिसकर्मी निकल रहा था, अचानक उस लड़की पर जीआरपी का जवान फिर सोचता है कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ में, क्योंकि लड़की से बोलता है आपको कोई दिक्कत वगैरह है तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं, क्योंकि लड़की ऑलरेडी आदमी शब्द से डरी हुई थी। और लड़की को फिर समझता है वह जवान, क्योंकि वर्दी में भी तो एक जवान ही था, क्योंकि हो ना हो ये भी उसके साथ में ले जाकर फिर यही करने लगा। लड़की के दिमाग में ये चल रहा था। CWC से संपर्क बनाया वह पुलिस वाले ने और चाइल्ड को कंप्लेंट की, और करने के बाद उससे एक महिला कर्मचारी बुलाया उधर से, और लड़की को समझा बुझाकर प्यार से बुलाया उनको, और महिला कर्मचारी को उसने बताया। महिला अधिकारी को बुलाया और उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और उसको पुचकारती रही, दुलारती रही। माँ की ममता की पूरा हक अदा कर दिया उस महिला कर्मचारी ने। हक अदा करने के बाद अब उससे पूछती है, बच्ची आपके साथ में क्या घटना घटी थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या कौन कौन बंदे थे। लड़की ने पूरा वाकया बताया महिला अधिकारी के लिए। तो महिला अधिकारी भी रोने लगी थी, और जो दूसरा अधिकारी था, जेंट्स था, वह भी रोने लगा। जो आप बीती थी उस पर पूरी महिला को बता दी थी, महिला अधिकारी को, लड़की ने ये हुआ था मेरे साथ में। दोनों बंदे रोने लगे, और हो भी क्यों नहीं, काफ़ी लड़की के साथ में जुल्म हुआ था। उधर जब लड़की निकली थी और उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप ने उधर अपने पढ़े लिखे नहीं थे इतने, अपने नज़दीकी थाने के अंदर लड़की की एक कंप्लेंट दर्ज करी, गुमशुदा की लड़की हमारी गुमशुदा हो चुकी है। बनवाड़ी थाने की पुलिस भी यहाँ की भी अच्छी थी और तुरंत एक्शन लिया। धीरे धीरे इधर उधर पूछताछ के जांच करने के बाद बनवाड़ी थाने पुलिस वाले ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था। जो लड़की का मोबाइल नंबर था उसकी CDR निकाली, और जो उस इलाके के CCTV कैमरा थे उनकी सारी पिक्चर्स चेक की थी, कहाँ कहाँ से लड़की गई थी। क्योंकि जांच करने के बाद लड़की को पता नहीं चल रहा था कहाँ पे गई है, कैसे गई है। क्योंकि फिर जब पता चला पुलिस वालों को, इस मामले को बड़ी खूबसूरती से जांच की थी। इस कहानी में जितनी भी पुलिस की तारीफ़ करी जाए तो इतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस को कांटेक्ट करती है और फिर संपर्क में आ जाते हैं दोनों पक्ष, चंडीगढ़ से फिर हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई लाया जाता है उसको, और लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जितना भी स्टाफ है, महिला स्टाफ है पूरा, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति से तो डरी हुई है और सहमी हुई है। उनकी ऐसी हालत हो जाती है, अगर पुरुष देख ले तो कहते हैं अब इसकी मामला। आखिरकार पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और फिर धीरे धीरे CCTV कैमरा को खंगालती है, और फिर आखिरकार एक ऑटो वाला पकड़ा जाता है। पुणे के रेलवे स्टेशन पर लड़की बैठती हुई ऑटो के अंदर नज़र आ जाती है, और फाइनली ऑटो का नंबर आ जाता है CCTV कैमरे के अंदर। और फिर क्योंकि पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा, ऑटो वालों को, जिसकी उम्र 35 साल थी, और फिर एक एक करके सारे आरोपी पकड़े गए थे। और पकड़ने के बाद पुलिस ने पूरा कड़ी से कड़ी सज़ा दी है। फिलहाल जो लड़की ने स्टेटमेंट दिया था, इसमें फाइनली 2 उसका सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ा गया था, और फाइनली इसमें अभी तक जो भी बंदे पकड़े गए, 16 बंदे पकड़े गए हैं इस मामले के अंदर, और पुलिस की अभी कार्रवाई जारी है। पुलिस खूबसूरत तरीके से, पुलिस की मांग है इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, और 10 या 15 दिन में ये इस मामले का जांच पूरी कंप्लीट निकल के आनी चाहिए। जितने भी दरिंदे हैं सबको फांसी होनी चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस वाले को और उस पुलिस महिला को जिसको हॉस्पिटल पहुँचाया लड़की को, और मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस को भी जिसने 5 या 6 दिन के अंदर इस मामले को पूरे को खोल के रख दिया है। ये कहानी अखबारों में या फिर न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारी है उसको कम पूरी किया जा रहा है फ़िलहाल के दौर में। क्योंकि इस खबर को मीडिया को उठाना चाहिए था, और उस बहन को, बेटी को न्याय मिलना चाहिए था, और इस खबर की जांच करनी चाहिए थी। इस कहानी को सुनाने का आपको परेशान करना नहीं था, और इसको आपको जहाँ भी रहो आप जागरूक रहो और सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, हमारी कहानी, तो फाइनली इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। और अगर हम ऐसी ही आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।